सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया है, आदिकाल को पढ़ लिया है। हम पढ़ रहे हैं पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल भी कहा जाता है। भक्ति काल के अंतर्गत हमने प्रकरण 5 तक के जितने भी जो प्रकरण थे, प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4, प्रकरण 5 कंप्लीट पढ़ लिए। अब श्रृंखला हमारी प्रकरण 6, जिसमें दी गई है भक्ति काल की अन्य फुटकल रचनाएं। देखिए, जो भक्ति काल के अंतर्गत जो 4 प्रकार की भक्ति बताई गई है। देखिए, 2 प्रकार की भक्ति है। कौन कौन सी है? निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। फिर निर्गुण भक्ति धारा उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक ज्ञानाश्रय शाखा, जिसे संत कवि जिसके अंतर्गत संत कवि आते हैं, और जो प्रेमाश्रय शाखा, उसके अंतर्गत सूफी कवि आते हैं। उसके बाद में पढ़ा हमने सगुण भक्ति धारा, उसके अंतर्गत हमने राम भक्ति शाखा से संबंधित पढ़ा और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत हमने पढ़ लिया। अब आता हमारा प्रकरण 6, क्योंकि प्रकरण 1 में है सामान्य परिचय भक्ति काल से संबंधित, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। और प्रकरण जो 2 से लेकर 5 तक हैं, उसमें भक्ति काल की जो सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा और उनकी जो 4 शाखाएं, उनमें 4 प्रकरणों में 4 शाखाओं के बारे में दिया गया है। आप पढ़ रहे हैं प्रकरण 6 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल की अन्य फुटकल रचनाएं। देखिए, भक्ति काल की अन्य फुटकल रचनाओं के अंतर्गत हमने केशव दास तक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अगले कवि होल राय। देखिए, होल राय कौन थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। होल राय ये ब्रह्मा भट्ट अकबर के समय में हरिवंश राय के आश्रित थे। ठीक है, कभी कभी शाही दरबार में भी जाया करते थे। इन्होंने अकबर से कुछ जमीन पाई थी, जिसमें होलपुर गांव बसाया था। देखिए, जो अकबर ने इन्हें कुछ ज़मीन दी थी, उसमें क्या बसाया इन्होंने? होलपुर गांव बसाया। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें अपना लोटा दिया था, जिस पर इन्होंने कहा था, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। देखिए, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, ये किसी ने कहा था? होल राय ने कहा था। और किसके संबंध में कहा था? तो तुलसीदास जी के संबंध में कहा था। कब कहा था? तो जब तुलसीदास जी ने इनको लोटा दिया था। गोस्वामी जी ने चट उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया तुलसीदास जी ने? मोल तोल कछु है नहीं, लेहू राय कवि होल। ठीक है, ये पंक्ति किसने कही है? होल राय के लिए किसने कही है? गोस्वामी जी तुलसीदास ने कही है कि मोल तोल कछु है नहीं, लेहू राय कवि होल। रचना इनकी पुष्ट होती थी। ठीक है, रचना क्या होती थी? इनकी पुष्ट होती थी। पर जान पड़ता है कि ये केवल राजाओं और रईसों की विरुदावली वर्णन किया करते थे, जिसमें जनता के लिए ऐसा कोई विशेष आकर्षण नहीं था। इनकी रचना सुरक्षित रहती। अकबर बादशाह की प्रशंसा में इन्होंने एक कविता लिखा है। देखिए, अकबर बादशाह की प्रशंसा में क्या लिखा इन्होंने? दिल्ली ते न तकत हवे, बख्त ना मुगल कैसो, हवे है ना नगर बढ़ी आगरा नगर ते, गंग ते न गुनी तानसेन ते न तान बाज, मान ते न राजा ओ न दाता बीरबल ते, खान खाने ता ते न नरहरी ते न, हवे है ना दीवान कोऊ बेडर टूडर ते, नवो खंड 7 द्वीप साथू समुद्र पार, हवे है ना जलालुद्दीन शाह अकबर ते। कि 9 खंड और 7 द्वीप और 7 समुद्र पार देखते हैं, तब भी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समान कोई भी नज़र नहीं आता है। फिर पढ़ते हम रहीम दास जी। देखिए, रहीम दास जी को भी अन्य फुटकल भक्ति काल की जो अन्य फुटकल रचना है, उनके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, रहीम अब्दुल रहीम खान खाना, ये अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरम खान खाना के पुत्र थे। ठीक है, अभिभावक के समान प्रसिद्ध थे कौन? मुगल सरदार बैरम खान खाना। और उनके पुत्र कौन थे? रहीम, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना कहा जाता था। इनका जन्म संवत 1610 में हुआ था। ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते हैं। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति की कामना से उनका कोई संपर्क न था। इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। गंग कवि को इन्होंने एक बार 36 लाख रुपए दे डाले थे।
अकबर के समय में ये प्रधान सेना नायक और मंत्री थे, अनेक बड़े बड़े युद्धों में भेजे जाते थे। ये जहांगीर के समय तक वर्तमान में रहे। लड़ाई में धोखा देने के अपराध में एक बार जहांगीर के समय में इनकी सारी जागीर जब्त कर ली थी और ये कैद कर दिए गए थे। कैद से छूटने पर इनका आर्थिक अवस्था कुछ दिनों तक बड़ी हीन रही, पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपए दान कर दिए, जिसके यहाँ कोई विमुख न लौटा, उसका पीछा याचकों से कैसे छूट सकता था। देखिए, जो धर्म करता है या फिर कुछ दान वगैरह देता है तो याचक उससे याचकों की भावना होती है कि इनसे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो देखिए, याचक उसका पीछा किस प्रकार से छोड़ेंगे। याचकों को ये मतलब थोड़े कि इनके पास में कुछ नहीं है, याचकों को तो ये लगेगा कि ये मुझे कुछ देगा। अपनी दरिद्रता का दुख वास्तव में वो उसी समय होता था जिस समय उनके पास कोई याचक आ पहुंचता था। उनकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे। देखिए, कोई याचक उनसे कुछ मांगता और वो उनको कुछ दे नहीं सकते थे तो रहीमदास जी को बहुत ही बुरा लगता था। अपनी अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दोहे से की है। देखिए, तभी लो जीवो भलो, देखिए, तभी लो जीवो भलो, देवो होए न धीम, जग में रहिबो कुंचित गति, उचित न होए रहीम। ठीक है, फिर क्या बताया है, संपत्ति के समय जो सदा घेरे रहते हैं, विपद आने पर अधिकांश किनारा खींच लेते हैं। इस बात का द्योतक यह दोहा है। देखिए, संपत्ति के समय जो लोग सदा आपके साथ खड़े रहते हैं ना, ये आज के युग में भी लागू है ये बात कि जब तक पैसा रहेगा तो लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आपके ऊपर जो जब कोई विपत्ति आएगी ना तो अधिकांश लोग किनारा खींच लेते हैं। देखिए, ये कब की बात है, पूर्व मध्य काल की। देखिए, 1300 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक की बात है ये। तब भी ये धारणाएं थी लोगों के अंदर। ये रहीम दर दर के फिरे, मांगी मधुकरी खाई, यारो यारी छाड़िए तब अब रहीम वे नाही, कि यारो यारी छोड़ दीजिए कि अब रहीम वो नहीं है। कहते हैं कि इसी दिन दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा। इन्होंने दोहा लिखकर रीवा नरेश के पास भेजा था। क्या कह के भेजा था? रीवा नरेश के पास उन्होंने क्या भेजा था? चित्रकूट में रमी रहे रहमन अवध नरेश, जाकर विपदा पड़ती है तो अवध वहीं देश। रीवा नरेश ने उस याचक को 1 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, फिर पढ़ते हैं आगे। गोस्वामी तुलसीदास जी से इनका बड़े स्नेह था। ऐसी जनश्रुति है कि एक बार ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन न होने से घबराया और गोस्वामी जी के पास आया। गोस्वामी जी ने उसे रहीम के पास भेजा और दोहे में एक पंक्ति लिखकर दे दी। सुरतिये नर्तिये नागतिये, यह चाहत सब कोई। रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर विदा कर दिया और दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी की। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुथो। ये दोनों पंक्तियां आप याद करेंगे कि ये पंक्तियां जो सुरतीय नर्तीय नागतीय यह चाहत सबको, ये पंक्तियां किससे हैं? तुलसीदास जी से संबंधित हैं। और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुथो, ये किसकी है? रहीमदास जी की पंक्तियां हैं। किसके प्रति हैं? तो तुलसीदास जी के प्रति हैं। रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ की थी। मुगल साम्राज्य के लिए न जाने कितने प्रदेश जीते थे। इन्हें जागीर में बहुत बड़े बड़े सूबे और गढ़ भी मिले थे। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष की गण को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की है, उसी की व्यंजना उनके दोह में होती है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह में रहते हैं। इसका कारण है कि जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव इनको था। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं हैं। उनमें मार्मिकता है। उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, वही जनता का प्यारा कभी होगा। देखिए, इन पंक्तियों में से जो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, इनमें से कहीं से भी उठा के आपसे पूछा जा सकता है। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में भी अपने द्रवीभूत होने के पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। बरवे नायिका भेद में जो मनोहर और रस छलकाते हुए चित्र हैं, वे ही सच्चे हैं। कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। आगे क्या दिया है? भाषा पर तुलसी का सा अधिकार रहीम का भी वो पाते हैं। देखिए, ये पंक्तियाँ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं कि भाषा पर तुलसी का सा अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। वे ब्रज और अवधि
पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं के समान कुशल थे। बर्वे नाई का भेद बड़ी सुंदर अवधि की भाषा है। देखिए, जो बर्वे नाई का भेद है उसकी भाषा क्या है? अवधि है। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके कि इनकी जो उक्तियाँ थी वो ऐसी लुभावनी थी कि बिहारी आदि जो परवर्ती कवि हुए हैं उन्होंने भी उन उक्तियों का अपहरण किया, मतलब चुराया है, और ऐसा लोभ वो करने से नहीं रोक सके अपने आप को। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण और अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बरवे, कवित्त, सवैया, सूरठा, पद सब थोड़ी बहुत रचना की है। देखिए, रहीमदास जी का देहावसान संवत 1683 में हुआ था। अब तक इनके निम्नलिखित ग्रंथ ही सुने जाते हैं। देखिए क्या है? रहीम दोहावली, जिसे सच्चे भी कहा जाता है, बरवे नाई का भेद, श्रृंगार सोरठ, मदनाष्टक और रास पंचदई। पर भरतपुर के जो श्रीयुत पंडित मैया शंकर जी याज्ञिक हैं, इनकी और भी रचनाओं का पता लगाया है, जैसे नगर शोभा, फुटकल बरवे, फुटकल कवित सवैये और रहीम का एक पूरा संग्रह जिसे रहीम रतलावली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं और विद्याओं में पारंगत थे। इन्होंने फारसी का एक दीवान भी बनाया है जिसे वाक़िअत बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद इन्होंने किया था। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने की, जैसे रहीम काव्य हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है, जैसे खेट कोतुकम नामक ज्योतिष का ग्रंथ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी में है। देखिए, खेट कोतुकम है वो इनका ज्योतिष ग्रंथ है। संस्कृत श्लोकों की रचना भी ये कर गए थे। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए गए हैं। देखिए, ये इनके नमूने हैं, ये आप पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके। बरवे नाई का भेद से संबंधित हैं ये आप पढ़ेंगे। फिर ये मदनाष्टक से संबंधित हैं, ये आप पढ़ेंगे। फिर ये नगर शोभा से संबंधित है, ये आप पढ़ेंगे। और ये फुटकल कवित आदि हैं, ये भी आप पढ़ेंगे। और हाँ जी, जिस किसी को पढ़ना वो पढ़ सकता है, अगर नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़े। देखिए, आगे आते हैं कादिर। ठीक है, कादिर क्या है? कादिर बख्श पिहाई जिला हरदोई के रहने वाले हैं और सैयद इब्राहिम के शिष्य थे। इनका जन्म 1635 में माना जाता है, अतः इनकी कविता काल 1660 के आसपास समझी जानी चाहिए। इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है, इनके फुटकल कवित ही पाए जाते हैं। कविता ये चलती भाषा अच्छी करते थे। इनका कवित लोगों के मुँह में बहुत सुनने को मिलता है। गुरु को न पूछे को भी ओगुन की बात पूछे, कहाँ भयो दई कलिकाल यो खरानो है, पोथी ओ पुराण ज्ञान ठंटर डट्ठन में डारी देत, चुगुल चबाइन को मान ठहरानो है। कादिर कहत या सो कछु कहिबे कि नाही, जगत की रीति देखी चुप मन मानो है, खोली देखो हियो सब ओरन सो भांति भांति, गुण ना हिरानो गुण गाहक हिरानो है। ठीक है, फिर हम मुबारक। देखिए, जो सैयद मुबारक अली बिलग्रामी हैं, उनका जन्म 1640 में हुआ था, संवत 1640 में, और इनकी कविता काल 1670 मानी जाती है। ये संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे पंडित और हिंदी के सहृदय कवि थे। जान पड़ता है कि ये केवल श्रृंगार की ही कविता करते थे। इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। कहा जाता है कि 10 अंगों को लेकर इन्होंने एक एक अंग पर 100 दोहे बनाए थे। इनका प्राप्त ग्रंथ अलग शतक और तिल शतक उन्हीं के अंतर्गत है। इन दोहों के अतिरिक्त इनके बहुत से कविता सवैये संग्रह ग्रंथों में पाए जाते हैं और लोगों के मुँह से सुने जाते हैं। इनकी उत्प्रेक्षा बहुत बड़ी चढ़ी होती थी और वर्णन के उत्कर्ष में कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे। कुछ नमूने इस प्रकार से हैं। देखिए, प्लीज़ आप स्वयं पढ़ेंगे इनको, अगर किसी को पढ़ना हो तो वो पढ़ सकता है। मैं वीडियो को रोक देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, आगे बढ़ते हम बनारसी दास के बारे में। बनारसी दास के बारे में क्या बताया कि ये जौनपुर के रहने वाले थे और एक जोहरी थे। ये आमेर में भी रहा करते थे। इनके पिता का नाम क्या था? खड़गसेन था। ये संवत 1643 में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने संवत 1698 तक अपना जीवन वृत्त अर्ध कथानक नामक ग्रंथ में
दिया है। देखिए बनारसी दास की क्या है, जीवन व्रत क्या है, अर्ध कथानक है। पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित मिलता है। देखिए आत्मकथा बताया जाता है अर्ध कथानक को। इन्होंने इससे इनका महत्व बहुत अधिक है। इस ग्रंथ में पता चलता है कि युवावस्था में इनका आचरण अच्छा न था और इन्हें कुष्ठ रोग भी हो गया था, पर पीछे ये संभल गए। ये पहले श्रृंगार रस की कविता किया करते थे। इसके पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने सब कविताएं गोमती नदी में फेंक दी और ज्ञानोपदेशपूर्ण कविताएं करने लगे। कुछ उपदेश इनके ब्रज भाषा गद्य में भी इन्होंने जैन धर्म संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे हैं। अब तक इनकी बनाई इतनी पुस्तकों का पता चलता है। देखिए कौन कौन से, बनारसी विलास जो फुटकल कवितों का संग्रह, फिर है नाटक समयसार जो कंदाचार्य कृत ग्रंथ का सार है, फिर है नाममाला कोश है, अर्धकथानक, बनारसीदास पद्धति, मोक्ष पदी, ध्रुव वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय, पंचाशिका और मार्गन विद्या। इनकी रचना शैली पुष्ट है और इनकी कविता दादूपंथी सुंदरदास की कविता से मिलती जुलती है। कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। ये देखिए यहाँ पे, और ये आप स्वयं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम सेनापति। देखिए सेनापति महत्वपूर्ण बताए जाते हैं कवि और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए सेनापति कौन है, ये अनूप शहर में रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का जो दादा है उनके नाम परशुराम और गुरु का नाम क्या है, हीरामणि दीक्षित था। इनका जन्मकाल संवत 1646 के आसपास माना जाता है संवत, और ईस्वी में पूछे तो 1589। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। देखिए ऋतु वर्णन इनके जैसा किसी भी श्रृंगारी कवि ने नहीं कहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह है कि अपने समय के बड़े भावुक और निपुण कवि थे। अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार से दिया है। देखिए हाँ जी, दीक्षित परशुराम दादा है विदित नाम, जिन किन्हें जग यज्ञ जाकी विपुल बढ़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके, गंगा तीर बस्ती अनूप जिन पाई है। महाजानमही विद्या हूँ की चिंतामणि, हीरामन दीक्षित ते पाई पंडिताई है। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कवि ताई है। ठीक है, ये इनके जन्म के बारे में ये अपना परिचय देते हैं। इनकी गर्भोक्तियाँ खटकती नहीं, उचित जान पड़ती। ठीक है, अपने जीवन के पिछले काल में ये संसार के कुछ विरक्त हो चले थे। जान पड़ता है कि मुसलमानी दरबारों में भी इनका अच्छा मान था, क्योंकि इनकी विरक्ति की झोंक में इन्होंने कहा है, क्या कहा है, देखिए पढ़ लेते हैं। कह तो करो कोई पे कर्म लिखोई ताते, दूसरी न होई उर सोई ठहराइए। आधी ते सरस बीती गई है बरस अब, दुर्जन दरस बीच रस न बढ़ाइए। चिंता अनुचित धरु धीरज उचित, सेनापति हवे सूचित रघुपति गुण गाइए। चारी बर दाने तजी पाए, कमलेछन के पाए कमलेछन के काहे को कहाइए। फिर है देखिए, शिव सिंह सरोज में लिखा है कि पीछे इन्होंने क्षेत्र विनाश ले लिया था। इनके भक्ति भाव से पूर्ण अनेक कवित रत्नाकर में मिलते हैं। देखिए सेनापति की रचना एक महत्वपूर्ण कौन सी है, कवित रत्नाकर। फिर क्या दिया है, जैसे महामोह कंदनी में, जगत जंकदनी में, दिल दुख दंदनी में, जात है बिहाई के। दुख को न लेस है कलेस सब भातिन को, सेनापति याहीं ते कहत अकुलाई के। आवे मन ऐसी घर बार परिवार तजो, डारो लोक लाज के समाज बिसराय के। हरिजन पुंजनी में वृंदावन कुंजनी में, रहो बैठी कहूँ तरवर तर जाएगी। सॉरी, यद्यपि इस कवित्व में वृंदावन का नाम आया है, इनके उपास्य राम ही जान पड़ते हैं, क्योंकि स्थान स्थान पर इन्होंने सियापति, सीतापति, राम आदि नामों का स्मरण किया है। कवित रत्नाकर इनका सबसे पिछला ग्रंथ जान पड़ता है, क्योंकि उनकी रचना संवत 1706 में हुई थी। जैसे क्या कहा उन्होंने, संवत 1706
में सेई सियापति पाए, सेनापति कविता तजी सज्जन सजो सहाय। इनका ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम भी प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इनकी कविता बहुत ही मर्म स्पर्शनीय और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। जैसे एक और इनमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता थी। श्लेष का ऐसा साफ उदाहरण शायद ही कहीं मिले। देखिए, नाही नाही करे थोरो मांगे सब देन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार है। जिनके मिलत भली प्राप्ति की घटी होती, सदा सुख जनमन भावे निर्धार है। भोगी है रहित बिलसत अवनि के मध्य, कन कन जोरे दान पाठ परवार है। सेनापति वचन की रचना निहारी देखो, दाता और सोम दो किन्हें एक सार है। भाषा का ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों में देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ कुछ माधुर्य ब्रज भाषा का ही है, संस्कृत पदावली एवं पर अवलंबित नहीं। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं बद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इनके ऋतु वर्णन के अनेक कवित बहुत से लोगों को कंठ हैं। रामचरित संबंधी कवित भी बहुत ही ओजपूर्ण हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। वाणी सो सहित सुबरन मुँह रही जहाँ, धरत बहुत भांति अर्थ समाज को। देखिए, आप स्वयं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर, है ना। हाँ जी, सेनापति के बारे में अब और पढ़ते हैं। सेनापति के जो भाव प्रेरित उद्गार भी बहुत अनूठे और चमत्कारपूर्ण हैं। आपने कर्म करी हो ही निभाओगे, तो हो ही करतार, करतार तुम काहे के वाला प्रसिद्ध कवित इन्हीं का है। देखिए, ये आप जरूर याद रखेंगे, ये पंक्तियाँ ये पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद में आते हैं नंबर 20 के कवि पुहकर कवि। ठीक है, ये कौन थे? ये परतारपुर जिला मैनपुरी में रहने वाले थे, पर पीछे गुजरात में सोमनाथ जी के पास भूमि गांव में रहते थे। ये जाति के कायस्थ थे और जहांगीर के समय में वर्तमान थे। कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरे में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में उन्होंने रस रतन नामक ग्रंथ संवत 1673 में लिखा था, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया था। इस ग्रंथ में रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा के कई छंद में, जिसमें मुख्य दोहा और चौपाई है, प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य करने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने भी इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, पर उसकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रस रतन और को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए। ठीक है, इसमें आगे क्या दिया है? इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य भी रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के हैं जिस ढंग में श्रृंगार के मुक्तक कवियों के ने किए हैं। पूर्व राग, सखी, मंडन, नक्शिक, ऋतु वर्णन आदि श्रृंगार की सब सामग्री एकत्र की गई है। कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है। इस कवि के और ग्रंथ नहीं मिले हैं, पर प्राप्त ग्रंथ को देखने से एक अच्छे कवि जान पड़े हैं। इनकी रचना की शैली दिखाने के लिए उद्धृत पद पर्याप्त है। देखिए, रचना की शैली इस प्रकार से थी इनकी, 2 लाइनें में पढ़ देती हूँ। चैल ममता हस्ती झूमत मत्ता, मनो बहल बदला श्याम साथे चलंता, बनी बागरी रूप राजंत दत्ता, मनोबग आषाढ़ पाते उदंता। ठीक है, आगे है सुंदर। हाँ जी, आगे दिए हैं सुंदर। ये कौन थे? देखिए, इसको पढ़ते हैं हम। सुंदर ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहाँ के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्हें बादशाह ने पहले कविराय और फिर महाकविराय की पदवी दी थी। इन्होंने संवत 1688 में सुंदर श्रृंगार नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ लिखा। कवि ने रचना की तिथि इस प्रकार से बताई। संवत 16 से बरस बीते 18 सीती, हाँ जी, सीती कार्तिक सुदी सप्तमी गुरु रचे ग्रंथ करी प्रीति। इसके अतिरिक्त सिंहासन बत्तीसी और 12 मासा नाम की इनकी 2 रचनाएं, किसकी? सुंदर की 2 पुस्तकें कही जाती। यमक और अनुप्रास की और इनकी कुछ विशेष प्रवृत्ति जान पड़ती हैं।
इनकी रचना शब्द चमत्कारपूर्ण है। एक उदाहरण दिया गया है, देखिए क्या उदाहरण है। काके गए बसन पलटी आए बसन सु मेरो कछु बसन रसन और लागे हो। देखिए ये पढ़ सकते हैं आप अगर पढ़ना चाहे तो। आगे पढ़ते हैं हम लालचंद, जिसे लक्षोदय भी कहा जाता है। ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह 1685 से 1709 में थे। कौन? लालचंद और लक्षोदय। लालचंद भी कहते हैं इन्हें, लक्षोदय भी कहा जाता है। इनकी माता कौन थी? जाबंत बीती के प्रधान श्रावक हंसराज के भाई डूंगर सिंह के पुत्र थे। ठीक है, डूंगर सिंह के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1700 में पद्मिनी चरित्र नामक एक प्रबंध काव्य की रचना की, जिसमें राजा रतन सेन और पद्मिनी की कथा पर राजस्थानी मिली भाषा वर्णन है। जायसी ने कथा का जो रूप रखा उसमें इसकी कथा का बहुत जगह भेद है। जैसे जायसी ने हीरामन तोते के द्वारा पद्मिनी का वर्णन सुनकर रतन सेन पर मोहित होना लिखा है। इसमें भाटो द्वारा एक बार की घर से निकल पड़ने के कारण इसमें यह बताया गया है कि पटरानी प्रभावती ने राजा के सामने भोजन रखा और उसे पसंद न आया। इस पर रानी ने चिढ़कर कहा कि यदि मेरा भोजन अच्छा नहीं लगता तो कोई पद्मिनी ब्याह लो। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। देखिए ये पंक्तियाँ आप पढ़ेंगे। तब तड़की बोली तीसे राखी मन धरी रोस नारी आणो कान बीजो ध्यो मत झूठो दोष हमें कड़े कलेबी जीना नहीं जी किसु करी जे बाद पद्मिनी का परणो न बीजी जिमी भोजन होए स्वाद। इस पर रतन सेन यह कहकर उठ खड़ा हुआ, राणो तो हूँ रतन सी परनु पद्मनी नारी। ठीक है, फिर क्या हुआ? राजा समुद्र तट पर जा पहुंचा और ओगड़नाथ सिद्ध ने अपने योग बल से उसे सिंगल द्वीप पहुंचा दिया। यहाँ राजा की बहन पद्मिनी के स्वयंवर की मुनादी हो रही थी। ठीक है, ये देखिए अलग अलग कवियों ने अलग अलग प्रकार से पद्मिनी और रतन सेन के बारे में बताया है। सिंगल दीप नो राजियो रे सिंगल सिंह समान रे तसु बहन है छे पद्मिनी रूपे रंभ समान रे जोबन लहरिया जायछे रे रे पणरू भरतार रे परतज्ञा जे पूर्वे रे तासु बरे परमाल रे। राजा अपना पराक्रम दिखाकर पद्मिनी को प्राप्त करता है। इसी पर जायसी के विरुद्ध से और भी कई बातों में भेद है। इस चरित्र की रचना गीत काव्य के रूप में समझी जाती है। देखिए सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल की अन्य आख्यान काव्य कौन कौन से? आश्रयदाता राजाओं के चरित काव्य और ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, वैसी ही पद्यबद्ध कल्पित कहानियाँ लिखने में को नहीं थी। देखिए ठीक है, ऐसी कहानियाँ मिलती हैं पर बहुत कम मिलती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रसंगों और वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी, पर ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक और पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ कभी कभी अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम की ऐतिहासिक और पौराणिक रहते थे। वृत्त सारा कल्पित रहता था, जैसे ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा। ठीक है, आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता है। केवल जैन कवि जो बनारसी दास हैं उन्होंने अर्धकथानक मिलता है उनका। ठीक है, फिर क्या नीचे मुख्य आख्यान और काव्यों का उल्लेख दिया गया है। देखिए ऐतिहासिक और पौराणिक कल्पित ये हैं और आत्मकथा ये है। आत्मकथा एक है अर्धकथानक जो बनारसी दास की है। रामचरितमानस है वो ऐतिहासिक है, पौराणिक है, ये तुलसीदास जी की है। हरिचरित्र ये लालच दास की है, ऐतिहासिक और जो पौराणिक है वो। रुक्मणी मंगल है वो भी ऐतिहासिक और पौराणिक है, जो नरहरि दास की है। रुक्मणी मंगल दूसरी है जो नंददास की है, ये भी एक ऐतिहासिक और पौराणिक है। फिर सुदामा चरित है जो नरोत्तम दास का है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम जो कल्पित है कौन सी है। ढोला मारूरा दोहा जो प्राचीन है वो कल्पित है। लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा जो दामोदर कवि की है ये भी कल्पित है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है ये भी कल्पित है। माधव नाल काम कंदला आलम की है जो कि ये भी कल्पित है। रस रतन पुहकर कवि की है ये भी क्या है? कल्पित है। आत्मकथा सिर्फ एक है, अर्धकथानक। ठीक है, फिर देखिए जो रामचंद्रिका है ये ऐतिहासिक पौराणिक है, केशवदास की। वीर सिंह देवचरित है वो केशवदास की है, जो ऐतिहासिक पौराणिक है। वेली कृष्ण रुक्मणी रिख्यात जो जोधपुर के राठौड़ पृथ्वीराज की है, ये भी क्या है? ऐतिहासिक और प्रमाणिक है। पद्मिनी चरित्र है जो लालचंद का है, ये क्या है? कल्पित। और जो कनक मंजरी है जो काशीराम की है वो भी क्या है? कल्पित है। देखिए ये कल्पित है। आगे क्या है?
ऊपर दी हुई सूची में ढोला मारूरा दोहा और बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात राजस्थानी भाषा में, ठीक है। ढोला मारू की प्रेम कथा राजपुताने में बहुत प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने हैं, यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखाग्र की ही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए हैं, जिसमें कथा की श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो गई है। इसी से संवत 1618 के लगभग जैन कवि कुशललाभ ने बीच बीच में चौपाइयाँ रखकर जोड़ दी गई हैं। दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की साखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे ज्यों के तो मिलते हैं। आगे देखते हैं बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात जोधपुर के राठौड़ राजवंशीय जो स्वदेश अभिमानी कवि पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है, जिसका महाराणा प्रताप की को क्षोभ से भरा पत्र लिखना इतिहास प्रसिद्ध है, ठीक है। रचना प्रौढ़ भी है और मार्मिक भी। इसमें श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा है। पद्मिनी चरित्र की भाषा भी राजस्थानी मिलती है, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे ये बताया गया ना कि महाराणा प्रताप को क्षोभ से भरा पत्र, ये बताया जाता है कि पृथ्वीराज जो राठौड़ थे ये एक दिन अकबर के दरबार, जो अकबर हैं उनके दरबार में पेश हुए। तो अकबर इनसे बोले कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। तो इन्होंने कहा कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं जिस दिन आपकी जो अधीनता स्वीकार करूंगा कि जिस दिन महाराणा प्रताप आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इन्होंने बताया कि एक जो पत्र आया है मेरे पास में, अकबर ने कहा इसमें महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार कर ली है। पृथ्वीराज जो राठौड़ हैं इनको विश्वास नहीं हुआ इस बात से, तो इन्होंने इनको जो महाराणा प्रताप है इनको क्षोभ भरा पत्र भेजा था कि क्या आपने अधीनता स्वीकार कर ली। पाथल और पीथल नाम से बोलते थे, ठीक है। तो पाथल कह पीथल से, तो उन्होंने वापस भेजा था इनको कि मैंने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की है, ठीक है। इस प्रकार से कोई पत्र था, ये इतिहास से संबंधित है, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे यहीं तक। और ये जो हमारा भक्ति काल है, जिसे पूर्व मध्य काल भी कहा गया है रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे उत्तर मध्यकाल, जिसमें रीतिकाल से संबंधित कवि आते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।